इस रोड पे देखिए, इस रोड पे ऐसे खंडे, ऐसे एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे खंडे आपको मिलेंगे राजापुर रोड के लिए। हाँ तो काम हो रहा है भाई साहब कहाँ पे काम हो रहा है? अब हमें काम बताइए तो कहाँ पे काम हो रहा है? ये जो जेई साहब हैं या जो भी बोल रहे हैं अधिकारी, हाँ। ये झूठ बोल रहे हैं। जेई साहब से बात करो, हमने 3 साल भाई साहब जब कुछ पता ही नहीं है, आप हम यही साहब को फिर से फोन लगाते हैं, आखिरकार यही साहब बच के कहाँ जाओगे? किसी नेता का परिवार अगर निकलता ना, तब उन लोगों को समझ में आता कि भाई होता क्या है। डेली दुर्घटना हो रही, कितने गांव के लोग जुड़े हैं इससे? कितने गांव जुड़े हैं? कम से कम 40-42 गाँव। नमस्कार, अभी मैं खड़ा हूं बुंदेलखंड के झांसी जिले के राजापुर गांव में। ये जो राजापुर गांव है बबीना ब्लॉक के अंतर्गत आता है और अभी जिस जगह मैं खड़ा हूं यहाँ पे एक रोड है और रोड में गड्ढे हैं और इतने सारे गड्ढे हैं कि समझ में नहीं आता कि रोड में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में रोड है। और सबसे हास्यास्पद, या तो फिर मैं ये कहूं कि बुंदेलखंड की जनता के साथ जो मजाक किया गया है, अब वो चीज़ मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक सज्जन ने, इसी गांव के सज्जन ने, जिनका नाम संजीव कुमार यादव है, उन्हीं ने इस रोड के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत जो की थी वो मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी। लोक निर्माण विभाग ने उसका उत्तर दिया और उत्तर में क्या लिखा है जरा वो सुनिए। उसी उत्तर के बारे में हम यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। शिकायत की थी कि भाई ये रोड बहुत जो है कि बेकार हो चुका है और कई सालों से, लगभग 5-7 सालों से रोड की हालत ऐसी है और मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा है, रोड को नहीं डाला जा रहा है और बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ पे होती है। इस तरीके से शिकायत की गई थी। उत्तर जो आया वो सुनिए। शिकायतकर्ता से दूरभाष पर दिनांक 30/9/2022, मतलब कि पिछले महीने बात हुई। शिकायतकर्ता वार्ता से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता द्वारा रक्षा से राजापुर मार्ग के मरम्मत की मांग की गई है। मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य जो है वो कार्य योजना में सम्मिलित है और मार्ग के किलोमीटर 1 से 8 किलोमीटर, मतलब रक्षा से राजापुर तक 8 किलोमीटर बनता है, यहाँ तक का जो है पेच मरम्मत का कार्य हो चुका है, मतलब हो चुका है। अब शेष किलोमीटर में पेच मरम्मत का कार्य शीघ्र कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, भाई साहब यहाँ का कार्य हो चुका है? नहीं हुआ है, मरम्मत का कार्य हो चुका है, ये बता रहे हैं कि 1 से 8 किलोमीटर हो चुका है। कोई काम नहीं हुआ है, हो चुका है, नहीं हुआ है सर। नहीं। क्या करते हैं आप? दूध का काम करते हैं। दूध का काम करते हैं, डेली आते जाते होंगे? बिल्कुल। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत होती है, गाड़ी तोड़ के घर पे रख दी। एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह भी होती होंगी? बिल्कुल होती हैं? हैं, क्यों नहीं होती हैं? दूध वगैरह ले आते हो, बोरी वगैरह, ये आपकी गाड़ी है? गाड़ी दिखाओ जरा इनकी। ये देखिए, इसी रोड से ये गाड़ियां लेके जाते हैं और खाद की बोरी है, दूध के कैन है और बहुत सारा घर का सामान है। और इसी रोड से, ये रोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस रोड पे देखिए, इस रोड पे ऐसे खंडे, ऐसे एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे खंडे आपको मिलेंगे। और ये रोड देखिए किस तरीके से रोड हो गया। यहीं से स्कूल निकलते हैं बच्चे, यहीं से ये दूध वाले बेचारे आ रहे हैं, ये दूध वाले निकलते हैं। रोज आते जाते हो, परेशानी होती है? परेशानी तो पूरी हो रही। एक्सीडेंट भी, दुर्घटना भी होती होगी? सब हो रहा हो। ये कैन वगैरह, दूध वगैरह भी झलक जाता होगा? रोज बगर रहा हो यार। आपके साथ हुआ कभी? रोज हो रहा हो। रोज होता? रोज। कोई सुनने वाला नहीं है? जी देखो किराने के ढक्कन खुल जाता दचकन में यार। इनके जो बर्तन हैं दूध के, उनके ढक्कन खुल जाते हैं और दूध फैल जाता है। और इनकी गाड़ियां जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुकी हैं कई बार। और ये भी बता रहे हैं कि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। रोड देख लीजिए आप, ये जमीनी हकीकत है। और बोल रहे हैं कि कार्य हो चुका है। सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यही है। अभी हम जिनने शिकायत की थी, हम उनसे बात करते हैं कि क्या वो उनसे फोन पे वार्ता हुई, क्या वो संतुष्ट हैं। संजीव जी नाम है इनका और इन्होंने ही हमसे कांटेक्ट किया था, लेकिन इत्तेफाक से आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनको कुछ इमरजेंसी कार्य आ गया, इसलिए वो चले गए। हाँ जी। हेलो, हाँ संजीव सर से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है सर मैं पंकज बात कर रहा हूँ, तीसरी आंख न्यूज से। जी बताइए। सर ये आपने मुझे जो बताया था कि भाई आपने शिकायत की थी इसकी रोड की, तो ये जो शिकायत आपने की थी, इसमें जो रिप्लाई आया, इसमें जो रिप्लाई में लिखा हुआ है कि शिकायत कर सकते दूरभाष पर 30/9/2022 में बात हुई। आपसे बात हुई थी इनकी? बात हुई थी, लेकिन असंतोषजनक, कोई संतोषजनक बात नहीं हुई थी। इसमें तो लिखा है कि भाई जो है शिकायत करता संतुष्ट हैं। अरे अब झूठ लिख दें, वो तो ये भी लिख दिया था एक बार उन्होंने कि भाई वो सड़क के पेच कार करा दिया गया है एक। हाँ, इस पे लिखा हुआ है कि 1 से 8 किलोमीटर तक का पेच कार हो चुका है। हाँ तो यही है सब। ये कार्य हो चुका है। आप तो खुद वहाँ क्षेत्र में आते जाते हैं, देखा कभी आपने? सही बात है, एक भी गड्ढा मतलब आपके द्वारा नहीं भरा गया। इस पर लेकर लिख दिया गया कि 1 से 8 किलोमीटर तक का मार्ग जो है वो मरम्मत का कार्य हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, एक और पहले एक साइन बोर्ड लगाए गए थे इन्होंने, बचवानी और बरुआपुरा बबीना रोड दर्शाने वाले। हाँ, तो उनको भी उल्टा लगा दिया था, उल्टी दशा में। अच्छा। जब हमने तत्कालीन जेई से बात की थी तो वो कह रहे थे आपको पढ़ना समझ में नहीं आ रहा, मतलब हम इसी क्षेत्र में जन्मे पले बड़े। उनको सब समझ में आता है, आपको समझ में नहीं आता? हमको नहीं पता कि बचवानी कहाँ है, बरुआपुरा कहाँ है। वो उल्टा एरो लगा करके फिर बदला गया बाद में, जब ज्यादा ऊपर। आपकी बात किससे हुई थी? यही से बात हुई थी आपकी?
मेरी बात जेई से हुई थी, यही से हुई थी। चलिए हम अभी एक काम करते हैं, हम यही से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये कार्य कैसे किया गया और कब हुआ। बात करते हैं उनसे। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजीव जी बात करने के लिए। थैंक यू थैंक यू। चलिए अभी देखिए, ये ऐसे किसान ट्रैक्टर लेके भी निकलते हैं, इनका ट्रैक्टर दिखाओ, ये ट्रैक्टर लेके भी निकलते हैं, इनको भी दिक्कतें होती होंगी। भाई आप मजाक देखिए, बुंदेलखंड की जनता के साथ कितना बड़ा मजाक कि कागजों में बोल दिया गया है कि भाई इसका कार्य जो है वो हो चुका है। अभी हम सीधा जो लोक निर्माण विभाग मतलब कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो एई हैं उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं भाई कि ये कैसे जो आपने हैं ये कार्य जो कर दिया और कागजों में दर्शा दिया, जमीन पे तो कुछ हुआ ही नहीं है। हालांकि इनसे मेरी एक और बात हुई थी इसी बारे में, तो ये लोग बोल रहे थे कि हम 1-2 दिन में यहाँ पे विजिट करेंगे, लेकिन शायद विजिट के लिए भी नहीं आए होंगे। आए हैं विजिट के लिए? कोई नहीं आया विजिट के लिए। हाँ चलिए हम बात करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ये क्यों इतना जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हराम की खाने की आदत हो गई, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई एक दिन एक्सीडेंट होता है इधर। अच्छा हाँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं कोई है। सुनने वाला, किसी का दूध बगर रहा है तो कोई गिर पड़ा है, यही होता रहता है इस पे। यहाँ तो वास्तव में ये डेली ना करनी है, हमें एक दिन करनी है। यहाँ तो पैड लेडीज से गिरती हैं, उधर से आती है। हाँ पैड गिरती हैं। अभी हम एई को फोन लगा रहे हैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। हेलो हेलो हाँ जी बताइए। भैया एई साहब से बात हो रही है? हाँ भाई साहब मैंने आपको अगर याद हो आपको 4-5 दिन पहले भी कॉल किया था राजापुर रोड के लिए। राजापुर रोड के लिए। हाँ हाँ तो काम हो रहा है भाई। भाई साहब कहाँ पे काम हो रहा है? अब हमें काम बताइए तो कहाँ पे काम हो रहा है? इस साइड में हो रहा है, क्या नाम, हाँ अरे ये क्या कहते हैं इधर से, कहाँ से? जहाँ से बबीना रोड स्टार्ट हो रही है। नहीं आपने जो कागज में लिखा है कि 1 से 8 किलोमीटर तक का मरम्मत का कार्य हो चुका है सितंबर महीने में। वो भैया बोला है ना कि उसको पहले कराया बरसात के। हो गया काम? 1 से 8 किलोमीटर का काम हुआ था? बोलिए तो। हेलो। अरे इस पे बोलिए। नहीं, ये जो जेई साहब हैं या जो भी बोल रहे हैं अधिकारी, ये झूठ बोल रहे हैं। बमीना का रोड जहाँ से चालू होता है अभी तक उन्हें पता है कहाँ से बमीना का रोड चालू होता है? कहाँ से चालू होता है भाई से बताइए, बबीना का रोड कहाँ से चालू होता है? आप तो यही है, बताइए। लो आप खुद पूछ रहे हैं। हेलो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ से आपने चालू किया था? आप जेई साहब से बात करो, हमसे हमने 3 साल। भाई साहब जब कुछ पता ही नहीं है आप बोल रहे हैं जेई साहब से बात कराइए। चलिए देखिए कॉल कट कर दिया, ये होता है। हम फिर से लगाएंगे और बोल रहे हैं कि हमने कार्य कर दिया, लेकिन बोल रहे हैं आप जेई साहब से बात करो। अरे जेई साहब जब पता ही नहीं है तो फिर क्यों आपने उत्तर दिया कि काम हो रहा है? और अब बोल रहे हैं हम तो अभी आए हैं, हमारी पोस्टिंग अभी हुई है। अब फोन नहीं उठाएंगे, अब शायद फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि अब जो है पोल खुल रही है। ऐसा ही है ना भाई साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। पोल खुल रही है अब। जी हैं? जी हाँ। अब फोन क्यों उठाएंगे? काट दिया फोन की, जेई साहब से बात करूं। सही बात अब नहीं उठा रहे हैं फोन। देखिए यही होता है बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड के लोगों के साथ ऐसा ही मजाक होता है। ये देखिए इस तरीके से दुकानदार जा रहे हैं गांव-गांव में, फोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार और लगा के देखेंगे, फोन नहीं उठेगा। अब फोन नहीं उठेगा। बोल रहे हैं काम हो रहा है काम नहीं हो रहा है आप कहाँ तक जाओगे इतना आगे? हम खैरा गाँव तक जाएंगे। काम चल रहा है? नहीं कोई कह रहे काम चल रहा है। नहीं। अगर काम चल रहा है तो यही साहब को फोन पे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? यही साहब झूठ बोल के निकल गए कि काम चल रहा है, और अगर काम चल रहा है तो इस कागज में कैसे लिख दिया कि मरम्मत का कार्य हो चुका है? इसमें यह क्यों नहीं लिखा गया कि भाई कार्य जो है वो किया जा रहा है? ये मजाक है, ना तो काम हुआ है और ना काम हो रहा है, और अब यही साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। यही होता है। अभी गांव के लोग खड़े हैं यहाँ पे, प्रधान जी भी खड़े हैं, पूर्व प्रधान जी यहाँ आइए जरा। पूर्व प्रधान भी इस गांव के खड़े हैं और उनसे भी हम पूछेंगे कि भाई आखिरकार कार्य हुआ कहाँ पे है। ये पूरी जनता यहाँ पे खड़ी है। भाई साहब काम हो रहा है? नहीं कब से है ऐसा रोड? क्या करते हो? 4-5 साल से स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे जाते हो? Yes. कहाँ से? इमलिया से। इमलिया से। कहीं काम दिखता है रास्ते में? नहीं तो हो रहा है कहीं पे? अभी तक तो कहीं नहीं ये हुआ। यही साहब जो बोल रहे थे कि काम हो रहा है वो सब झूठ बोल रहे थे। झूठ बोल रहे हैं। और ये कागजों में दिखा रहे हैं कि मरम्मत का कार्य हो चुका है। कहीं पे आपने देखा कार्य हो रहा है? अभी तक कितने तो नहीं सालों से हुआ। जा रहे हैं इस रोड पर? इतने बचपन से निकल रहे हैं बचपन इस से रोड जा रहे हो? अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले कभी काम हुआ इस रोड पर? अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। अब देखिए भाई, अब ये लोग सामने बता रहे हैं, प्रधान जी से ही पूछते हैं, प्रधान जी कार्य हुआ है इस रोड पर? नहीं, कार तो नहीं हुआ। सिर्फ सितंबर में 2-3 गड्ढे सिर्फ स्टेडियम के सामने भरे गए। बस 2-3 गड्ढे? बस 2-3 गड्ढे 8 किलोमीटर में होते हैं? रक्षा सिर्फ रक्षा तो 2-3 गड्ढे जो उसमें लिखा है 1 से 8 किलोमीटर के हैं क्या? 108 के नहीं है, सिर्फ रक्षा में 2-3 गड्ढे भरे गए। बस। इसके अलावा कोई काम आपके गांव में कुछ कार्य हुआ? कुछ नहीं। यहाँ पे सब जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ कार्य हुआ? यहाँ से तेगेला तक पूरी जज्जर सड़क ये है। जो बोल रहे हैं कि काम चल रहा है, काम चल रहा है? नहीं, काम नहीं चल रहा है। काम कहाँ से ये चल झूठ रहा बोल रहे हैं ना? नहीं तो इन्हें ये लिखना था कि काम अधूरा है। अधूरा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने कैसे लिख दिया कि 100 किलोमीटर का कार्य
कार हो चुका है 108 किलोमीटर तक नहीं का। वो गलत लिखा ना। ये सरासर बुंदेलखंड की जनता के साथ जो है ना ये मजाक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है भाई साहब कि इसका टेंडर निकाल दिया गया हो और बता दिया गया हो कि कार हो चुका। हो सकता है कि नहीं? हो सकता हाँ? इसका टेंडर निकाल दिया हो और कागजों में दिखा दिया कि हो चुका। क्योंकि ये जो कागज हैं ये मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई है इसकी, सीधे मुख्यमंत्री के पास जाते हैं इसकी शिकायत के जो भी लेखा जोखा है और वहां पर उन्होंने दिखा दिया कि कार हो चुका। तो हो सकता है कि भाई टेंडर निकाला हो, मरम्मत कर कागजों में दिखा दी, हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता सही बोल रहा हूँ भाई साहब? मरम्मत हो सकता है, टेंडर निकाला हो, लाखों करोड़ रुपए गबन कर लिए हो, किसको पता भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि नहीं भाई साहब? सही बात हाँ? सही है कि नहीं? ये तो पूरी मिली भगत यही विभाग की है ना, पूरी पीडब्ल्यूडी की सभी अधिकारियों की आप होगी। ये बताइए इतना बड़ा कागज ये पब्लिक में जाता है कागज, मंत्री का पोर्टल से आया शिकायत उन्होंने पूर्ण करने थी तो उन्होंने लिख दिया इधर जनता। ऐसा तो है नहीं कि भाई किसी ने हाथ से लिख के दे दिया हो, ये कंप्यूटराइज होता है, पूरा ऑनलाइन आता है। जनता मालूम कहाँ से चल रही है? मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार है कि नहीं? जनता तो मालूम पूरी को ये है कि अभी टेंडर नहीं हुआ इसका, यही मालूम है ना। यही है टेंडर। इसमें इन्होंने बोल दिया कि हो चुका है पेच मरम्मत का कार्य, तो हो सकता है गबन कर लिया हो पैसा। बिल्कुल गबन कर लिया। सही बात है, कर लिया होगा। ये भ्रष्टाचार है कि नहीं प्रधान जी? नहीं है भ्रष्टाचार है। हाँ? ये जनता के साथ मजाक है कि नहीं? जनता के साथ रोज गिर रही, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, डेली हो अगर रहा यहाँ से किसी नेता के बच्चे, किसी नेता का परिवार अगर निकलता ना, तब उन लोगों को समझ में आता कि भाई होता क्या है। डेली दुर्घटना हो रही, कितने गांव के लोग जुड़े हैं इससे? कितने गांव जुड़े हैं? कम से कम 40-42 गाँव जुड़ा। 40-42 गांव जुड़े हुए हैं। 40-42 नेता आ रहा है, नेता का आ नहीं रहा है, नेता देख रहा है, नेता का आ नहीं रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। नेता खुद देख रहा है। अरे नहीं हमें आ रहा है, कल में कहा कितनी आबादी होगी इन 40-42 गाँव की? अरे बहुत हो गई। 1-2 लाख, 1-2 लाख आबादी होगी। लेकिन भाई साहब आप देख लीजिए कि ये हालत है, रोड बिल्कुल आप इतना जर्जर है कि अगर धोखे से गाड़ी स्लिप होती है ना तो ये खंडर जो डले हैं, ये पत्थर जो डले हैं, कई लोगों को घायल कर सकता है और शायद उन लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन देखने और सुनने वाला और गौर करने वाला कोई नहीं है। नेता भी यहीं से निकलते हैं, देखते हुए चले जाते हैं, देखते हुए चले जाते और कहाँ जाएंगे? पूरा 108 किलोमीटर का ऐसा ही है, ऐसा ही है पूरा रक्षा तो यहाँ तक, रक्षा से आड़े तक। आगे भी कितना किलोमीटर? यहाँ से करीबन 13 किलोमीटर भी चले जाइए, बिल्कुल मतलब 12-13 किलोमीटर का रोड ऐसा ही है। ऐसा ही मिलेगा। ऐसा ही है। ऐसा ही है। हम यही साहब को फिर से फोन लगाते हैं, आखिरकार यही साहब बच के कहाँ जाओगे? हराम की खाने की हालत हो गई है। आप समझिए ये पाइपलाइन के लिए पाइप जा रहे हैं, ये बेचारे अपनी जान पे खेल के लेके जा रहे हैं इस रोड पर। ये पाइपलाइन जो बिछ रही है पानी की, उसके लिए पाइप जा रहे होंगे। अबे गाड़ी कहीं पलट जाए तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उठाएंगे नहीं, लेकिन उठेगा नहीं यही साहब का फोन, क्योंकि अब पोल खुल रही है। अब लोगों के सामने हकीकत आ रही है कि भाई हमने जो काला चिट्ठा बना रखा है, हम जो काली करतूतें काम चोरी कर रहे हैं, उसकी हकीकत जनता के सामने आ रही है। इसलिए अब यही साहब फोन नहीं उठा रहा। हमने 3-4 बार लगा के देख लिया, लेकिन यही साहब का जो है वो फोन नहीं उठ रहा है। कुल मिलाकर यही है भाई कि कहीं ना कहीं यही साहब जो हैं अब पकड़ में आ चुके हैं, यही साहब की गलतियां उजागर हो चुकी हैं, तो यही साहब अब बचने का कार्य कर रहे हैं, फोन ना उठाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी जनता से विनती करता हूं कि ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और जो भी अधिकारी हैं, झांसी के डीएम, झांसी के भाई लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो भी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, उन सब से विनती करता हूं कि ऐसे अधिकारियों की एक बार जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कागजों में कार्य कैसे पूर्ण हो जाता है। और जमीनी हकीकत ये है, यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ का दिखा रहा हूँ, अभी वीडियो में अगर आप देखिएगा तो आगे का भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। जब मैं गया था रिकॉर्ड किया, आप पूरा रोड ऐसा ही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। और इसकी जांच अगर होगी तो कई अधिकारी पकड़ में आएंगे और शायद जो घोटाला ये हो रहा हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा ये घोटाला, हो सकता है शायद घोटाला हो, क्योंकि कागजों में इस रोड की मरम्मत हो चुकी है और जमीनी हकीकत कुछ और है। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उच्च अधिकारियों तक यह वीडियो पहुंचे, क्योंकि यही साहब तो फोन उठा नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं भाई फोन वही नहीं उठाता है, कहीं ना कहीं वही छुपता आदमी है जिसने गलत काम किया होता है, जो पकड़ में आ जाता है। क्योंकि अगर यही साहब सच्चे होते तो अभी फोन पे पूरी बात करते, लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया, बोले जय हिसाब से बात करो। चलिए खैर, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने काम की सच्चाई दिखाई कि ये जमीनी काम है, एक बार और दिखा दो। ऐसा पूरा रोड है, ये राजापुर रोड का 10 से 12 किलोमीटर की दूरी ऐसे ही है और इसी तरीके से खस्ता ऐसे ही बेचारे दूध वाले निकलते हैं। ऐसे ही कम से कम नहीं 30 से 35 स्कूल इस पूरे रास्ते में पड़ते हैं, बच्चों की गाड़ियां निकलती हैं, कई सारे महिलाएं निकलती हैं, 2 रोज के मजदूर निकलते हैं, लेकिन सबको ऐसे ही रोड पर अपनी जान पर खेलकर निकलना पड़ता है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।